अभी हाल ही में सुंदर पिचई ने गूगल के 12,000 एम्प्लॉयज को बिना किसी नोटिस के ले ऑफ कर दिया है। इससे पहले बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और एप्पल भी ऐसा कर चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुंदर पिचई ने सीधा 12,000 एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या अब आईटी इंडस्ट्री खतरे में है? इन सभी चीजों का पर्दाफाश हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सुंदर पिचाई की सैलरी क्यों घट रही है और आईटी कंपनियों के हाल को देखकर अब एम्प्लॉयज की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उनके पास क्या बैकअप प्लान होना चाहिए। आइए जानते हैं। कोविड-19 के बाद से आईटी कंपनी में छंटनी की लहर शुरू हो चुकी है। इस लहर ने अब गूगल के एम्प्लॉयज को भी झुलसा दिया है। गूगल ने अपनी वर्कफोर्स का 6% यानी कि कुल 12,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। उन एम्प्लॉयज का कहना है कि फायर के टाइम ही उनको सुंदर पिचाई की तरफ से मेल आया। उससे पहले उनको कोई भी ऐसा नोटिस नहीं मिला था। हालांकि इस पूरे मामले पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना ये है कि हम हमारे एम्प्लॉयज को पूरा कंपनसेशन देंगे, साथ ही उनको 2 महीने की सैलरी भी दी जाएगी। लेकिन अब उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या? गूगल में कुछ एम्प्लॉयज तो ऐसे भी थे जो कि 10 सालों से वहां काम कर रहे थे। यकीनन ही ये खबर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन आखिर सुंदर पिचाई ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कितने ही रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है इन्वेस्टर्स का दबाव। जी हाँ, गूगल के इन्वेस्टर क्रिस हॉर्न ने कंपनी पर दबाव बनाया है और उनसे कहा है कि गूगल की वर्कफोर्स का 20% कम कर दिया जाए। हालांकि अभी सुंदर पिचाई ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 6% वर्कफोर्स को ही कम किया है। हम आपको बता दें, गूगल कंपनी के इन्वेस्टर क्रिस हॉर्न एक अकेले ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सन 2022 में गूगल में इन्वेस्ट करके हर दिन 15 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन मोटा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये अब सुंदर पिचाई पर दबाव बना रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज को फायर ही कर दें। साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयज के कंपनसेशन और इंसेंटिव्स को भी कम कर दें। दरअसल उनका मानना ये है कि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादातर एम्प्लॉय की सैलरी देने में ही चला जा रहा है, इसलिए उनकी सैलरी और इंसेंटिव को कम कर देना चाहिए और 20% वर्कफोर्स को फायर कर देना चाहिए। हालांकि ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुंदर पिचाई ने ये बताया है कि वो अपनी कंपनी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और गूगल के द्वारा लिए जाने वाले सभी डिसीजन वही लेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि अब बड़ी बड़ी टेक कंपनी इंटर्न को मौका देना चाहती है, इसलिए ही वो अब सीनियर और ओल्ड एम्प्लॉयज को बाहर कर रही है। ऐसा करने से 2 फायदे हैं। एक तो कंपनी को एम्प्लॉय पर कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, दूसरा इंटर्न या फ्रेशर एम्प्लॉय को भी गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स का मानना ये है कि कोविड-19 के टाइम पर सोशल मीडिया का काफी यूज हुआ, जिससे इन आईटी कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली गई और इनका एड रेवेन्यू भी काफी ज्यादा हुआ। इसके बाद कंपनियों को लगा कि कोविड-19 के बाद भी इसी तरह से उनकी ग्रोथ होगी, जिसको देखते हुए उन्होंने एम्प्लॉयज की हायरिंग भी बढ़ा दी। लेकिन उनका ये एस्टीमेट गलत हो गया। जैसे ही कोविड-19 से पूरी दुनिया उभरी, वैसे ही कंपनी की ग्रोथ में भी काफी कमी आने लगी और फिर कंपनी में एम्प्लॉयज ज्यादा हो गए। इसलिए अब आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है। जब फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से एम्प्लॉय ले ऑफ करने के रीजन पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि हमें कोविड-19 के टाइम पर गलत एस्टीमेट कर लिया गया था और इसी की वजह से हमें लॉस भी हुआ है और अब हम अपने वर्कफोर्स को कम करना चाहते हैं। वैसे अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या अब आईटी इंडस्ट्री खतरे में है और जो लोग आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उनका क्या? तो हम आपको बता दें कि आईटी इंडस्ट्री पूरी तरह से सुरक्षित है और ये फ्यूचर में भी ग्रोथ करने ही वाला है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें मैसिव हायरिंग चल रही है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हमेशा हायरिंग रहती है। हालांकि वो बात अलग है कि अब बड़ी बड़ी कंपनी गलत एस्टीमेट करने के बाद अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है और एम्प्लॉय की सैलरी कम कर रही है। न सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय बल्कि गूगल ने कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई की सैलरी भी कम कर दी है। सुंदर पिचाई पहले 2150 करोड़ रुपए हर साल कमाया करते थे, लेकिन अब गूगल ने इनकी भी सैलरी कम कर दी है। वजह कंपनी की खराब इकोनॉमिक कंडीशन और 2023 की ग्लोबल रिसेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये आईटी सेक्टर बर्बाद हो चुका है और अब यहाँ पर हायरिंग नहीं होगी, बल्कि एक टाइम पीरियड के बाद सभी आईटी कंपनीज हायरिंग शुरू करेंगी। अगर आप एक जॉब सीकर हो तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी स्किल को और मजबूत करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी उन्हीं लोगों को हायर करेगी जिनकी स्किल ज्यादा अच्छी होगी। साथ ही साथ आपके पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आईटी सेक्टर के अलावा कोई और स्किल हो। अगर आपके पास वो है तो जॉब के दरवाजे हमेशा ही आपके लिए खुले रहेंगे।
हमें उम्मीद है अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों एप्पल समेत कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनी अपने वर्कफोर्स को कम करने में लगी हुई है। वैसे आपकी गूगल कंपनी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।